उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, हमारे जैन तत्व ज्ञान के एक दृष्टिकोण में ऐसी बात बताई है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। थोड़ा सा समझने की बात है, इसीलिए आपको बताते हैं कि अपन ने 2 दिनों में तो जीव और अजीव को देखा, सम्यक मिथ्यात्व को देखा। अब आई है बारी कि हम क्या देखें, उपन्नेवा विगमेवा ध्रुवेवा। भगवान महावीर का ये सिद्धांत है कि उत्पन्न होता है, व्यय होता है और एक तत्व कायम रहता है। हर बात के लिए ये सिद्धांत, ये तत्व लागू पड़ता है। शब्द उनका था उपन्नेवा विगमेवा। कल आपको डायरिया बांटी गई है। प्रभावना के अंदर कोई भी प्रभावना घर ले जाने की जल्दी ना करे, क्योंकि यहाँ कुछ रहता नहीं है। रहता है क्या? कल के या परसों के गाथे में क्या बोला था, कुछ रहा क्या भैया? कुछ नहीं। तो लिखने की आदत लगाओ, छोटे बन जाओ। क्या बन जाओ? थोड़े बच्चे जैसा बन जाओ। और जो कहा है, जो तत्व भगवान जो कहते हैं, सामान्य बात कहते नहीं। प्रभु महावीर की रचना, उनका जीवन, उनका तत्व ज्ञान, उनका सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसको ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। आज का जो तत्व ज्ञान देने जा रहे हैं हम लोग, उसमें कहा है उपन्नेवा, उत्पन्न होता है, विगमेवा, विगम होता है, उसका लय हो जाता है, और ध्रुवेवा, ध्रुव रहता है। कोई भी पदार्थ, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, 3 बार मैंने बोला है, जानबूझकर आपके ध्यान में रह जाए तो वस्तु जो है, एक व्यय होती है, लय होती है, उत्पन्न होती है और द्रव्य रहती। जैसे अपने जीवन के बारे में अपन देखें, अपना क्या हुआ, बचपन थे तब क्या हुआ अपना, उत्पन्न। अपन क्या हुए, जन्म लिए हैं, तो शरीर का क्या हुआ, हुए कि नहीं हुए? अभी 40-50 साल के हुए, पर जब अपन बच्चे थे या जन्म हुआ था तो हमारा क्या हुआ, उत्पन्न। जीव का क्या हुआ, शरीर का क्या हुआ, उत्पन्न। फिर धीरे धीरे शरीर में क्या हो रहा है, लय प्राप्त हो रहा है, जर्जरित हो रहा, बाल सफेद हो रहे हैं, दांत गिरने जा रहे हैं, चश्मे आ गए हैं, और 100 वर्ष पूरे होने के बाद फिर क्या होने वाला है, वो आपको जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? रोज गाड़ी यहाँ से चली जाती, बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई। पिंपल गांव वालों की व्यवस्था का देखना क्या, परंतु उस मृत्यु के लिए भी उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था बनाई है। तो 100 साल पूरे होने के बाद इस शरीर का क्या होने वाला है, बोलिए साहब, बोलिए आप, क्या होने वाला, व्यय। क्या बोलते हैं उसको, नाश। शरीर का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो उत्पन्न हुए थे और अब क्या होने वाला, 100 साल के बाद नाश होने वाला। परंतु जो उसके भीतर है वो सदैव रहने वाला है। जो आत्मा है उसके भीतर क्या है, इस काया के भीतर क्या है, सभी देख लो, सभी ध्यान से सुनो। इस काया के, इस शरीर के भीतर में क्या है, आत्मा, चेतना, प्राण, क्या बोलते उसको, प्राण। वो जो है ना, उसका कभी नाश होता नहीं। शरीर का उत्पाद हुआ, शरीर का नाश हुआ, और आत्मा उसके अंदर। अरे बाकी तो जाने दो, परंतु आप अपनी आंखों से देखो कि जिन नजरों से हम 10 साल के थे तब भी नजर आता था, कुछ न कुछ दिखता था, आज भी इतनी उम्र के बाद भी क्या हो रहा है, नजर आता है। देखने वाली ये जो आत्मा है ना, वो सब देखती है, सब जानती है, इसीलिए उसको ज्ञाता और दृष्टा कहते हैं। देखती है और जानती है, देखना और जानना। देखना यानी दृष्टा, देखना यानी दृष्टा, और जानना यानी ज्ञाता। भाई और बहनों, कोई भी वस्तु का अपन अवर लेंगे, अब जैसे माइक को ले लीजिए या इस टेबल को ले लीजिए। ये टेबल जो था, ये कहीं न कहीं निर्माण हुआ है कारखाने के अंदर, ये इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ, और ये 50 साल के बाद, 60 साल के बाद क्या हो जाएगा,
अभी भी देखो आप कैसा होता है, जर्जरित हो जाता। जर्जरित होने के बाद उसका ये पदार्थ है, परंतु जर्जरित भी हो जाए, नष्ट भी हो जाए, पर उसका जो पदार्थपना है, राख हो जाए, कचरा हो जाए, वो कायम रहने वाला है। बात आ रही धन, थोड़ी कठिन है जानती हूँ मैं, परंतु समझना जरूरी है, क्योंकि ये अपने जिन शासन का ये बड़ा महत्वपूर्ण दिगंबरों के अंदर या श्वेतांबरों के अंदर बचपन से इन बातों को सिखाया जाता है। अपने यहाँ भले ही देर हो गई है, परंतु समझने की आवश्यकता है। उत्पन्न होना, व्यय होना और कायम रहना, हर बात का क्या है, उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, और एक वस्तु जो कायम रहती है ना, उसको सत कहते हैं। सद्द्रव्य उसको कहते हैं। ये आत्म द्रव्य जो है वो क्या होने वाला है, कायम रहने वाला है। और इसी के लिए, इन बात को समझने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महेश क्या होते हैं, विनाश करने वाले। ब्रह्मा क्या होते हैं, निर्माण करने वाले। और विष्णु क्या होते हैं, कायम रखने वाले। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो है व्यक्ति रूप में बताए हैं, और महावीर प्रभु ने उसको तत्व ज्ञान के रूप में ले लिया है। आज की गाथा में हमको यही देखने को मिलने वाला है, इसीलिए हमने पहले आपको क्या बता दिया, लेसन बता दिया, सार क्या है उसका बता दिया। क्योंकि प्रभु आदिनाथ भगवान, मैंने आपको देखा है, और आपको देखने के बाद मुझे अन्यत्र कहीं देखने की इच्छा होती। सरागी देवता को मैंने पहले देख लिया, सरागी जो देवी देवता थे उनको मैंने क्या किया, पहले देख लिया। उसमें क्या आया, किम वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्य कश्चिन मनोहरति, किसका मन हरण होगा, किसका मन दूसरे की तरफ देखने का दिल करेगा। अर्थात मैंने पहले उनको देख लिया, इस गाथा में बताया, पहले उनको देख लिया, बहुत अच्छा हुआ। क्यों, क्योंकि आपको देखने के बाद भवता भुवियेन नान्य, इस पृथ्वी पर आपके दर्शन करने के बाद, आपके सम्यक्त्व का ज्ञान हमें ग्रहण करने के बाद फिर अन्यत्र देखने की इच्छा। ध्यान में आ रही ये बात, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, दिमाग को थोड़ा जोर दे करके ध्यान में लेने की बात है कि प्रभु आपको, क्योंकि वे कैसे हैं, वीतरागी हैं। वे कैसे हैं, हमारे यहाँ शब्द क्या बताया, 3-4 दिन से अपन देखते हैं, सम्यक दर्शन। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, सर्वज्ञ सर्वदर्शी। हमारे यहाँ सर्वकर्ता नहीं कहते हैं, सर्वकर्ता कहीं शब्द आएगा कि आप सब करने वाले हैं, आप सब भोगने वाले हैं। सर्वकर्ता और सर्वभोक्ता शब्द आता, क्या आता है, सर्वज्ञ सर्व। आप देखते हैं, जानते हैं और अपने में रममाण हो जाते हैं। देखना और जानना अपने आत्मा का स्वभाव है। जो आत्मा चेतना युक्त है वो या तो देखती है या बात को जानती है। परंतु भूल कहाँ हो जाती हमारी कि हम देखते समय या तो अपनी प्रतिक्रिया दे देते और प्रतिक्रिया देने के बाद वहीं पर अटक जाते। दो बातें होती हैं। कोई भी कितना सुंदर है, बस सुंदर बोला तो बाकी क्या हो गया, एक को सुंदर बोला तो दूसरा क्या हो गया, एक को बड़ा अच्छा कहा, एक को बड़ा सुंदर कहा तो दूसरा क्या हो गया, अपने आप हो जाता है। इधर राग हो जाता और इधर भगवान ने वही फरमाया कि नहीं वत्स, हे मेरे प्रिय, हे देवानुप्रिय, तू क्या कर, देख और चलता बन। जान ले, बात क्या है उसको जानना जरूरी है, अटकना जरूरी नहीं है। इस स्थानक भवन को देखा है, बड़ा सुंदर लगा है, बड़ा अच्छा लगा है, परंतु हम 12 ही मास यहाँ पर बैठेंगे तो क्या बोलेंगे आप, मार साहब कार्तिक पूनम आ गई, चौमासे का टाइम पूरा हो गया, अब अपने को क्या करना। हाँ, हर बात का है, सिर्फ हमारा ही नहीं, हर बात ऐसी है। बच्ची हो घर में, बड़ी हो जाए, शादी करा देंगे, उसको क्या करोगे। और वही अगर सूटकेस लेकर के 12 महीने के लिए आपके घर में आकर बैठ जाए तो क्या करोगे, जाना पड़ेगा उसको। संसार का नियम है,
उसको सामाजिक नियम बनाकर अपने को पालना आवश्यक होता है। भाई और बहनों, ये सारी बातें जो है ना बड़ी सुंदर है, गहरी है, और इसके लिए आज के गाथा में हमारे मानतुंगाचार्य कह रहे हैं कि मैंने कई देवी देवताओं को देख लिया है पर अच्छा हुआ। मन्ने वरम, वरम यानी अच्छा हुआ, मन्ने यानी मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। हरिहरादय एव दृष्टा, उनको मैंने दृष्टा यानी देख लिया, ये बहुत अच्छा हुआ। मन्ने वरम, मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ। क्यों? दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति, तोष यानी संतोष, हृदय यानी हृदय में, आपको देखने के बाद मेरे हृदय में संतोष आ गया कि अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई और बहनों। और अगर हम जाते हैं तो ये हमारा अज्ञान है। याद रखिए, अगर जाते भी हैं तो वो हमारा क्या है? चला जाता है मन थोड़ा कहीं न कहीं और बातों में, जो बताते हैं ना, आकर्षण देते हैं, चमत्कार बता देते हैं, उसमें मन क्या हो जाता है? आकर्षित होता है। परंतु वो क्या है साहब? अज्ञान है, और उसी को मिथ्यात्व कहा है। 25 मिथ्यात्व की पार्टी रोज फेरते हैं। धर्म को अधर्म कहे तो आवे कि नहीं आवे? फेरा माँ फेरा, पर अब फेरा कम करना अपने को। फेरे ज़्यादा खाना, एक बार खा लिए बहुत हो गए, एक बार फेरे खा लिए हैं अब बहुत। श्रीमद राजचंद्र जी को जब शादी जबरदस्ती करनी पड़ी थी, एक मित्र ने उनको पूछा कि कितने फेरे, अब 7 होते हैं ना आपके, तो 7 फेरे में कुछ चौथा फेरा था, तो उस मित्र ने पूछा श्रीमद राजचंद्र जी को कितवा फेरा है? उन्होंने ज्ञानी का उत्तर दिया, बोले ये सारे के सारे फेरे मेरे आखिरी हैं। क्या बोला? आखिरी। अब मैं फेरे खाने के लिए वापस आने वाला, अब मुझे मोक्ष का मार्ग मिल गया है, अब फेरे खाने के लिए मैं वापिस जन्म मरण, क्योंकि एक बार तो हो गया आपका, अब बार बार कितनी बार करोगे? वापिस जन्म, वापिस शादी, वापिस बच्चे, बच्चों में मोह, मोह में ममता, ममता में अटकना। कितने जन्म, कितने वर्ष नहीं, कितने जन्म ऐसे हमारे चले गए। और अगर नहीं जाते ना तो अब तक तो हम भी क्या हो जाते? मोक्ष मार्ग में। है क्या नंबर लगा है क्या अभी भी अपना? महाविद्य क्षेत्र में जाने का नंबर नहीं लगा तो मोक्ष की बात तो बड़ी दूर है। यहाँ पर अपन हैं, इसी का निमित्त, इसी का रिपोर्ट यही है कि अभी तक हमने क्या किया है? फेरे ही खाए हैं, अब नहीं, अब बस हो गया। प्रभु मेरी गलती के कारण, मेरी भूल के कारण, मैंने मिथ्या बातों को महत्व दिया, इसके कारण फेरे खाए हैं। परंतु अब वे धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, ये सिर्फ याद नहीं करना, इसको जीवन में उतारना है। इसके विरुद्ध में ये 25 बातें आती है मिथ्यात्व की, ऐसे तो अनेकों बातें हैं, परंतु गिनती की 25 बातें आई। और सम्यक्त्व की बात अगर लेनी है ना, मिथ्या को छोड़ दें, उसका विश्लेषण अपन करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अपने को देखना है सम्यक्त्व। मिथ्यात्व के वर्सेस कौन होता है? सम्यक्त्व। और उसकी बड़ी छोटी छोटी बातें बताई, शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और है ना। पाठ करो ना सगळा जणांनी, आपे परिक्रमनो पाठ करा जरा। आ पाठी पाठ करा का नहीं करा? छठे आवश्यक के अंदर जब बोल देते हैं कि पहला सामायिक, दूसरा चौस्थव, तीसरी वंदना, और ये सारी बातें बोलते समय अगर मेरे से कहीं भी कोई भूल चूक हुई हो, कहने सुनने में अक्षर, मात्रा, पद, न्यून, ये कम ज़्यादा बोला हो तो भी मैं क्या करता हूँ? ये कितनी सुंदर मैनेजमेंट है, कितनी सुंदर व्यवस्था है कि मैंने बोला तो है, प्रतिक्रमण बोल तो दिया है, उसमें कहीं उच्चारण के अंदर अगर भूल हो गई हो तो भी मैं क्या करता हूँ? क्षमा याचना करता हूँ। तो ये 5 बातें आ जाती हैं, वो है सम्यक्त्व की। मिथ्यात्व की बातें तो बहुत सारी हैं, सम्यक्त्व के लक्षण जो बताए ना भाई और बहनों, शम, संवेग, निर्वेद, बड़े सुंदर है, समझने का बहुत
गहरे में जाना पड़ेगा, परंतु समझेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। संवेग कैसे आता है, माताजी मार साहब का बार बार बेन मार साहब कहते क्यों, उनको संवेग आ गया कि नहीं अब मुझे रुकना, अब मुझे दीक्षा लेना, अब मुझे संयम लेना, और उसमें निर्वेद हो गए थे, समता आ गई थी, शांति आ गई थी, सबके साथ एक भाव। जहाँ सबके सरीखे आसन है वो महावीर का, जहाँ सबके सरीखे आसन है वो महावीर का शासन है, वो महावीर का। क्या बताया, सबके सरीखे आसन। आत्मा कैसी है, एक जैसी है सबकी आत्मा। कर्म की बातें अलग अलग है, कर्म किसी के काठे हैं, पतले हैं, किसी के चिकने हैं, किसी के हल्के हैं, परंतु आत्मा कैसी है, ये महावीर प्रभु ने कहा अपने जैसे जीव को मानो। छोटे से छोटे जीव को, कीड़ी कुंथुआ को भी उन्होंने क्या कहा, बचाओ, उनको मारो मत। ये बात किसने बताई, इतनी सूक्ष्म बात, समुर छिम की बात अन्यत्र कहीं नहीं मिलती भाइयों और बहनों। जो 14 समुर छिम की बात आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ आती है कि ऐसे ऐसे जीव है, उनकी भी विराधना मत करो। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वाव काय, वनस्पति काय और त्रस काय, इनकी विराधना नहीं करना, ये प्रभु का विधान है। प्रतिक्रमण के अंदर ये सारी बातें आवश्यक रूप में आती हैं। उस शास्त्र का नाम ही क्या दे दिया है ना, आवश्यक सूत्र। ये बड़ा आवश्यक है, परंतु सिर्फ फेरना आवश्यक नहीं, उसके अर्थ का चिंतन करना, उसके गहरे तथ्य का मन में मनन करना बैठते समय कि प्रभु ने क्या कहा है, मैं क्यों नहीं सम्यक्त्व को प्राप्त करता हूँ, क्यों मैं मिथ्यात्व के अंदर पड़ा हुआ हूँ, कब मेरा उद्धार होगा। ऐसा विचार करने का प्रतिक्रमण का अर्थ होता है। सिर्फ घोकम पट्टी नहीं, उसके अर्थ और चिंतन का समय निकालना बहुत जरूरी है भाई और बहनों। तो उसके अंदर, उस गाथा के अंदर चलेंगे, वापिस आगे चले जाते हैं अपन। दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोष, त्वयि यानी तुम्हें, तुम्हें देखने के बाद मेरे हृदय में क्या आ गया, तोष, तोष यानी संतोष आ गया। प्रभु किम वीक्षितेन, वीक्षित यानी देखना, वापिस अक्ष की बात आती है ना, किम वीक्षितेन भवता भुवि, भवता यानी आपको, देखने के बाद, किम यानी क्या, अन्य न अन्य, तीसरी लाइन में आखिरी शब्द आया नान्य, नान्य यानी न अन्य। एक बार आपको देख लिया तो अन्यत्र देखने की इच्छा नहीं होती। कश्चिन मनोहरति नाथ, हे मेरे त्रिलोकी के नाथ, किसका मन हरण होगा। एक बार आपको देख लिया, इस भव में तो नहीं, अगले भव में, अगले जन्म में, भवांतरेपि। आई बात ध्यान में, शब्द आया वहां पे, क्या शब्द आया, भवांतरेपि, अन्य भव में भी मुझे किसी और को देखने की जरूरत। देखिए ना, आपके यहाँ छोटी सी बात होती है, अगर लड़का लड़की को देख लेता है, सगाई नक्की कर ली है, लड़की पसंद आ गई है, सुंदर है और पसंद आ गई है, शादी होने वाली है, और फिर वो 10 लड़कियों को देखेगा क्या, बताइए। अपनी बात, खानदानी लोगों की बात कह रही हूँ, अभी की बात मत कहिएगा, मैं खानदानी लोगों की बात कह के, एक बार लड़की को देख लिया, उस लड़की के साथ पक्का हो गया। आप क्या करते, पक्की बात कर लेते हैं, पछवा रिश्ता पक्का हो जाता है, खोड़ भर ली जाती है, शादी पक्की हो जाती है, फिर वो अन्यत्र कहीं देखेगा क्या, और देखेगा तो अच्छा कहलाएगा क्या, वो खानदानी होगा क्या, नहीं। एक बार एक को देख लिया, फिर अन्यत्र देखने की जरूरत। हमारे राजुल जी ने तो सिर्फ एक बार देखा था, मन में पक्का कर लिया, नेमिनाथ भगवान के साथ सिर्फ बात पक्की हो गई थी, बाकी कुछ नहीं था। परंतु जैसे ही वे तोरण से मुड़ जाते हैं और सहेलियां कहती कि कोई बात नहीं, पिता और माता कहते कोई बात नहीं, वे चले गए, अभी शादी तो नहीं हुई ना, मैं तुम्हारी शादी दूसरी जगह। परंतु उसने क्या कहा,
तने विनऊं छूं माड़ी तारा पगमा पड़ी, तने विनऊं छूं माड़ी तारा पगमा पड़ी। हवे नहीं रे ओढ़ू, हवे नहीं रे ओढ़ू, हवे नहीं रे ओढ़ू बीजानी चुंदड़ी। कितना सुंदर कहा। बचपन में गाते थे हम लोग, जब फ्रॉक में थे तब गाते थे। पंडित जी मार साहब सिखाया, सब बड़े मार साहब ने, ये सब सिखाने वाले हमारे बड़े मार साहब प्रीति सुधा जी मार साहब। और ये भजन उस पूना के नाना पेठ में जो बड़ा स्थानक था, और पंडित जी मार साहब वहाँ रहते थे, श्रीमल जी मार साहब। जैसे आपके यहाँ बिरदी कुंवर जी मार साहब का प्रभाव रहा, वैसे पूना के अंदर पंडित जी श्रीमल जी मारा साहब का बहुत बड़ा प्रभाव था। उनके प्रवचनों में हम लोग जाते थे, यानी हमारी बड़ी बहनें हमको ले जाती थी। और जैसे ही लेके गए, बहुत बड़ा मंडप था वो नाना पेट के अंदर, और वहाँ पे गए तो तुरंत बहनों ने कहा, बेबी वो गीत गाओ, मधुबाला वो गीत गाओ, तने विनऊं छूं माड़ी तारा। और खड़े होकर के उनकी आज्ञा पालन करके ये भजन कई बार गाया। आज सालों के बाद हमको और बेनमार सबको याद आया है कि कितना सुंदर वो भजन था, कितना प्यारा भजन था कि प्रभु हे नेमिनाथ भगवान, मैंने तुम्हें एक बार वर लिया है, अब बीजानी चुंदड़ी मारे नथी जोईती। तने विनऊं छूं माड़ी, माड़ी यानी माता, हे माता मैं तुझे विनंती करती हूँ, एक बार जिसको मन में भी धारण कर लिया, माला तो पहना ही नहीं, बाकी कुछ किया नहीं है, मन में अगर मैंने तुम्हें वर लिया है तो अब दूसरी तरफ हवे नहीं रे ओढ़ू, 3 बार कहा कि बीजा की चुंदड़ी, अब दूसरे की चुंदड़ी ओढ़ने की मुझे जरूरत। ये क्या कहते हैं? ये हमारा इतिहास है, ये स्वर्णमय हीरे जैसा हमारा इतिहास हमको सिखाता है कि पकड़ा और छोड़ा, पकड़ा और छोड़ा, क्योंकि साधन ही वैसे मिले हैं। आज के साधन को भी क्या कहते हैं? यूज एंड थ्रो। ये हमने तो कभी देखा नहीं था, हमारी दीक्षा के समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छी तरह से जिमाना, खिलाना, पानी पिलाना और फिर रवाना। यहाँ तो क्या वो ताटली में लेके खाते है ना, वो प्लास्टिक या पता नहीं किस चीज की होती है, डिस्पोजेबल। ये देखो इनको मान डिस्पोजेबल क्या है वो सीखना पड़ता है जमाने के अनुसार। यूज एंड फेंको, उपयोग करो। वैसा करते करते व्यक्ति के बारे में भी ऐसा हो गया है। भाई और बहनों, गहरे में चले जाएं, रहस्य की बात को जानने के लिए हम अगर तैयार हो जाए ना, तो व्यक्ति के लिए भी क्या हो रहा है? यूज एंड थ्रो। कमाई करते हो तब तक ठीक है, अपने कमाते हो, अपने नाम का कुछ रखा हुआ है डबूला, तब तक तो ठीक है। और अगर आप किसी काम के नहीं हैं, उम्र हो गई है, हमारी बहनों को रसोई करने में पाँव में तकलीफ हो रही है, घर में क्या हो जाती उस व्यक्ति की? भाई और बहनों, फिर पता नहीं उसके लिए क्या क्या क्षेत्र तैयार किए जाते, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, और ना जाने। भाई हमारे आश्रम में आ जाओ ना, है कि नहीं है? क्यों भैया? बहनों को हमारी भावना होती है, हमको देख करके उनको भावना हो तो जाती है, परंतु अभी भी मन क्या होता है? नको पछ करा, नको पछे करा, पछे करता करता पछे हुई जावे। परंतु हमारा आश्रम कैसा है बताइए? महान आश्रम है। बचपन से, जवानी से इस आश्रम में लगा दिया है, तो आज का दिन हमारे लिए कैसा है? महान आनंद का दिन है, सुख का दिन है, शांति का दिन है। ऐसे व्यवस्था के अंदर हमको लाया है। यहाँ पर यूज एंड थ्रो की बात ही नहीं होती है। भाई और बहनों, अब जमाना वैसा आया है, यूज एंड थ्रो। सगाई करी, शादी करी, देखने को गए और वापस क्या कर दिया? हमको पसंद। अरे भाई, ये कोई जीवन है? ये तो कीड़े मकोड़े का जीवन है, ये तो जंतुओं का जीवन है। एक बार जिसको मान लिया, फिर बाकी अन्यत्र देखने की जरूरत क्या? ऐसा तत्व ज्ञान आज की इस गाथा में अपने को मिल रहा है। आज की गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। सामाजिक स्तर पर
इसको अगर लिया जाए न भाई और बहनों, कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि, दूसरे भव में भी मुझे किसी और की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको मान लिया है सो बहुत अच्छा हुआ। मानतुंगाचार्य कहते हैं आपको मानने से प्रभु हमारे मन में, हमारे दिल में संतोष हो गया है, और ऐसे खानदानी पने का पाठ उन्होंने सिखाया। आज का लेसन कैसा है? बड़ा खानदानी है, बड़ी गहरी बात उसके अंदर बताई हुई है कि हम लोग भी ऐसे नाथ को एक बार मान लेना। उस नाथ को, नाथ कौन सा? जो सिर के ऊपर हाथ रखे और मोक्ष कल्याण हमारा करा दे, वो नाथ। तो हमारे यहाँ नाथ की बात हमेशा आती है, आदिनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमीनाथ, ऐसे शब्द आते कि नहीं आते? हम नाथ वाले हैं, अनाथ नहीं है। तो ऐसे नाथ को एक बार अगर देख लिया है, जान लिया है, भक्ति कर ली है, तो अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। भाई और बहनों, आज की इस गाथा के अंदर हमने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही है। आपको सामने देखकर, आपकी लगन देखकर, आपकी भावना देखकर अपने आप सारी बातें सूझती हैं। तो उन बातों को सुनते हुए हम अपने गाथों को लेने जाएंगे। 20वां श्लोक ना, नहीं 21वां श्लोक मराठी भाषा का सुन लीजिए। झाले बरे हरिहरादिक पाहिले हैं, बोला झाले बरे हरिहरादिक पाहिले, पाहून है मन तुझावर तृप्त आहे, पाहून रे मन तुझावर तृप्त आहे, ते पाहुनी तरी मला उपयोग काय, ते पाहुनी तरी मला उपयोग काय, जे या मनास हरितीला मुळी नहाय, या मनास हरितील मुळी नहाय, जे या मनास हरितीला मुळी नहाय, या मनास हरितील मुळी नहाय। भाई और बहनों, हमने अपने भक्तामर की गाथा के निमित्त से, ये अपना क्या है? निमित्त है, और उस निमित्त के कारण हमने अपने तत्व ज्ञान को देखा, सिद्धांत को देखा है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जिसका उत्पाद भी होता है, लय भी होता है, परंतु एक तत्व जो कायम स्वरूपी रहता है वो सत्य है, वो कभी नष्ट होता नहीं। ऐसे धर्म को, अपने स्वभाव को, अपने भगवान को मानेंगे तो निश्चित रूप से इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी अपना कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।